एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपका चल रहा है चैप्टर 5 में भी हम लोग पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने बात की थी पेशेंट काउंसलिंग के बारे में कि पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है। आज है आपका पार्ट सेकंड, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे कि कोई भी पेशेंट है उसको क्या है, क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक डिजीज क्या होती है? जो डिजीज काफी लंबे समय तक चलती है उसको हम लोग क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक डिजीज है तो एक हम फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट के नाते हमें पेशेंट को क्या क्या एडवाइस देनी है वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट 4, क्रोनिक डिजीज। जैसे कि कोई एक पेशेंट है जिसको क्या है, क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक डिजीज क्या होती है? जो डिजीज काफी लंबे समय तक चलती है उनको हम लोग क्रोनिक डिजीज कहते हैं। किसी पेशेंट को क्या है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, सीओपीडी है, एड्स है, ये सारी आपकी क्रोनिक डिजीज के अंदर आती हैं। तो अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो उसे हमें क्या क्या एडवाइस देनी चाहिए, ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्या है पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स फॉर क्रोनिक डिजीज। पेशेंट काउंसलिंग फॉर क्रोनिक डिजीज क्या है? दीर्घकालीन रोगों के लिए रोगी परामर्श। जैसे कि कोई हमारे पास पेशेंट आया है और उसको क्या है, क्रोनिक डिजीज है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, अस्थमा है, सीओपीडी है, तो उसमें हमें उस पेशेंट को क्या क्या एडवाइस देनी चाहिए, ये सब हम लोग पढ़ते हैं पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर क्रोनिक डिजीज के अंदर। अब क्रोनिक डिजीज के अंदर कौन कौन सी आपकी डिजीज आती है? तो आपका हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन क्या होता है? जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसे क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। वहीं पर हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा लो हो गया, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोटेंशन। क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन बोलेंगे, ठीक है, हाइपरटेंशन। और हाइपोटेंशन में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्या है? जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग हाइपरटेंशन। वहीं पर जब हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन बोलते हैं। अब दूसरी डिजीज है आपकी डायबिटीज। ये डायबिटीज क्या होता है? जैसे कि हमारे ब्लड में अगर शुगर का लेवल बढ़ जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। पर डायबिटीज होती किस कारण से? जो हमारा इंसुलिन हार्मोन होता है, हमारे शरीर के अंदर क्या है, एक इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है जो कि ब्लड से शुगर को और सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। जब इंसुलिन हार्मोन अपना काम सही से नहीं करता है तो जो आपका ग्लूकोज होता है वो ब्लड में होकर क्या होने लगता है, स्टोर होने लगता है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। फिर है आपका अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, सीओपीडी और एड्स। ये सारी की सारी आपकी क्या है, क्रोनिक डिजीज है। और आपको बहुत अच्छे से क्रोनिक डिजीज के बारे में समझ में भी आया होगा। फिर आपके यहाँ पे क्रोनिक डिजीज की डिफिनेशन बताई गई है कि क्रोनिक डिजीज क्या होती है। तो क्रोनिक डिजीज क्या होती है? क्रोनिक डिजीज आर लॉन्ग टर्म कंडीशंस दैट रिक्वायर कंटिन्यू ट्रीटमेंट एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। दीर्घकालीन रोग क्या है? क्रोनिक डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घकालीन रोग कहते हैं। दीर्घकालीन रोग लंबे समय तक रहने वाली क्या है, आपकी बीमारी है। जो क्रोनिक डिजीज होती है वो क्या होती है, काफी लंबे समय तक चलती है। जैसे कि हमको डायबिटीज हो गया है या फिर हाइपरटेंशन है तो हम उसे दवा लेके क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पर बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। तो दीर्घकालीन रोग लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, निरंतर ट्रीटमेंट करते हैं और जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता होती है। पर इन डिजीज को हम लोग बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकते, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, कंट्रोल किया जाता है। क्रोनिक डिजीज के अंदर कौन कौन सी डिजीज आती है? आपकी हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, अस्थमा है, ट्यूबरक्लोसिस है, सीओपीडी है और एड्स। ये सारी कैसी डिजीज है? आपकी क्रोनिक डिजीज है। इन डिजीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, दवा लेके कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं तो ये सब कंट्रोल हो सकता है, पर बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता है इन डिजीज को।
समझ में आ गया सबको क्रोनिक डिजीज के बारे में कि क्रोनिक डिजीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, हाइपरटेंशन की बात करने वाले हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो जब हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए उससे क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, इस कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब हमारा ब्लड हमारी आर्टरी की बॉल्स पे क्या डालता है, प्रेशर डालता है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। कितना होता है, 120/80 mmHg, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ठीक है, किसी पेशेंट की क्या है, किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन की कंडीशन है या फिर उसे हाइपरटेंशन है, तो फार्मासिस्ट के नाते हमें उसे क्या क्या एडवाइस देनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या एडवाइस देनी चाहिए, टेक मेडिसिन रेगुलर। सबसे पहले हमें उस पेशेंट से कहना चाहिए क्या है, आपको दवाइयों को नियमित ले, ठीक है, आपको दवाई को डेली लेना है। अगर किसी पेशेंट को क्या है, हाइपरटेंशन है और वो मेरे पास आया है, तो हमें एक फार्मासिस्ट होने के नाते उससे कहना चाहिए कि आपको दवाई डेली लेनी है, दवाई को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, दवाई खाने को आपको नहीं छोड़ना है। फिर दूसरा क्या करना है, रिड्यूस साल्ट इनटेक, आपको क्या करना है, नमक कम खाना है। अगर किसी भी पेशेंट का क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उस पेशेंट को क्या करना है, नमक का सेवन कम करना है। एक्सरसाइज डेली, उसे क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक है, रोज व्यायाम करना है। अवॉइड स्ट्रेस एंड स्मोकिंग, जिस भी पेशेंट का क्या है, हाइपरटेंशन है, उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उसे डेली एक्सरसाइज करना है और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, साथ ही साथ स्मोकिंग भी नहीं करना है। फिर आपका मॉनिटर ब्लड प्रेशर रेगुलेटरी, उसे क्या करना है, अपने ब्लड प्रेशर को डेली चेक करना है, मॉनिटर करना है। ये सारी एडवाइस हमको देनी है अगर किसी पेशेंट को क्या है, उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तब क्या क्या एडवाइस देनी है, किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उसे हाइपरटेंशन है, तो हमें उससे कहना है कि आपको डेली दवाई लेना है, दवाइयों को नियमित लेना है, दवाइयों को स्किप नहीं करना है, ठीक है, नमक कम खाना है, रोज व्यायाम करना है, मतलब कि आपको रोज एक्सरसाइज करना है, और तनाव धूम्रपान से आपको बचना है। बीपी की डेली क्या करवाना है, आपको जांच करवाना है कि आपका बीपी बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ये सारी एडवाइस हमको किसको देनी है, पेशेंट को देनी है। फिर सेकंड आता है आपका डायबिटीज। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो हमें उसे क्या क्या एडवाइस देनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई पेशेंट हमारे पास आया है और हम एक क्या है, फार्मासिस्ट हैं, तो हमें फार्मासिस्ट होने के नाते उस पेशेंट को क्या क्या समझाना चाहिए। तो क्या क्या समझाना चाहिए, डायबिटीज क्या है, आप लोग समझ गए हैं, जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। पर शुगर का लेवल जो होता है हमारे ब्लड में क्यों बढ़ जाता है, डायबिटीज किस कारण से होती है, तो हमारे शरीर में एक इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। वो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे ब्लड में जो भी शुगर है उसे और सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। जब इंसुलिन अपना काम सही से नहीं करता है तो जो ब्लड होता है, वो शुगर होता है हमारे ब्लड में स्टोर होने लगता है, और इसी कंडीशन को हम लोग डायबिटीज कहते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो हमें उसे क्या क्या एडवाइस देनी चाहिए। तो सबसे पहली एडवाइस है टेक इंसुलिन ओरल ड्रग एज प्रिस्क्राइब। जैसे कि जो आपका डायबिटीज होता है दो टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है, टाइप 1 जो होता है वो आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है। इसमें आपको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है, अगर बनता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में बनता है। जो आपका टाइप 1 डायबिटीज होता है वो ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। टाइप 2 डायबिटीज की बात करेंगे तो टाइप 2 डायबिटीज को हम लोग बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ये आपका कॉमन होता है, जो आजकल सभी में देखने को मिलता है, मतलब बड़े लोगों में देखने को मिलता है। अब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, हमारे शरीर में इंसुलिन बहुत ही ज्यादा बनता है, वो हमारा शरीर उस इंसुलिन का यूज नहीं कर पाता है। इस डिजीज को, इस डायबिटीज को हम लोग टाइप 2 डायबिटीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेक इंसुलिन ओरल ड्रग एज प्रिस्क्राइब्ड। अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज हो गया है तो उसे दवाइयां खानी है और इंसुलिन समय से लेते रहना है, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन हमारे शरीर में नहीं बनता है, इंसुलिन को बाहर से लेना पड़ता है। फॉलो डायबिटिक डाइट, क्या करना है, जो भी आपकी डायबिटिक डाइट है उसको फॉलो करना है। अवॉइड शुगर रिच फूड, आपको क्या करना है, मीठा कम खाना है। फिर रेगुलर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, आपको डेली अपने ब्लड ग्लूकोज को क्या करना है, चेक करवाना है। फूड केयर इज इम्पॉर्टेंट, आपको क्या करना है, अपने पैरों की देखभाल करना
करना है, ये सारी एडवाइस हमको देना है पेशेंट को अगर उसको क्या है डायबिटीज़ है तब। फिर आपकी नेक्स्ट डिजीज कौन सी रहने वाली है, अस्थमा। कौन सी है आपकी, अस्थमा है। अब किसी पेशेंट को अस्थमा है तो उसे हमें क्या क्या एडवाइस देनी चाहिए, तो यूज इनहेलर करेक्टली, क्या है उसे इनहेलर सही तरीके से लेना है। अवॉइड एलर्जेंट एंड डस्ट, उसे क्या करना है, जो भी एलर्जन है और एलर्जी वाले, एलर्जी फैलाने वाले जो भी आपके फॉरेन पार्टिकल्स है उनसे क्या करना है, दूर रहना है। कीप रिक्यूज इनहेलर अवॉइड, क्या है रेस्क्यू इनहेलर साथ रखें। फॉलो डॉक्टर इंस्ट्रक्शन, जो भी डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया है उसको क्या करना है, फॉलो करना है। डू ब्रीथिंग एक्सरसाइज, श्वास व्यायाम करें, ये सारे काम करना है, ये सारी एडवाइस देना है किसको, एक पेशेंट को अगर उसको अस्थमा है तब। फिर उसके बाद आता है आपका COPD। अब किसी को COPD है तो उसे क्या क्या एडवाइस देनी है, पहला है स्टॉप स्मोकिंग इमिडिएटली। अगर वो पेशेंट क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है तो उसे क्या करना है, उसकी स्मोकिंग को छुड़वाना है, छुड़वाने की सलाह देनी है। यूज इनहेलर रेगुलर, इनहेलर का यूज करना है। अवॉइड पॉल्यूशन एंड डस्ट, जो भी आपका पॉल्यूशन है, धूल है, उसे क्या करना है, अवॉइड करना है, उससे दूर रहना है। पल्मोनरी क्या है, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, क्या है पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है फेफड़ों का व्यायाम करना है। वैक्सीनेशन करवाना है, टीकाकरण करवाएं। ये सारे काम करने को बोलना है अगर किसी पेशेंट को क्या है, COPD है तब। COPD के बाद आता है आपका एड्स, क्या आता है, एड्स आता है। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये किसके कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। तो अगर किसी को एड्स है तो उसे क्या क्या सलाह देनी है, पहला है टेक 8 मेडिसिन रेगुलर, उसे क्या करना है, 8 दवाइयाँ नियमित रूप से लेना है। फिर प्रैक्टिस सेफ सेक्स, मतलब कि सुरक्षित यौन संबंध रखें। नेक्स्ट आता है डू नॉट शेयर नीडल्स, मतलब कि आपकी सुई साझा नहीं करना है। अगर किसी पेशेंट को एक सुई लगा दी गई है तो उस सुई का यूज दोबारा किसी पेशेंट पे नहीं करना है। फिर आपका मेंटेन हाइजीन, अपनी साफ सफाई को क्या करना है, मेंटेन रखना है। रेगुलर मेडिकल फॉलो अप, क्या है आपको नियमित जांच करवानी है। ये सारे के सारे काम करने को बोलना है अगर किसी पेशेंट को एड्स है तब। ये वाला जो टॉपिक था आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसकी PDF हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।